हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया जिसको हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन का मतलब हो गया मानव के द्वारा दिए गया श्वसन। ये कब किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, यदि वो पानी में डूब जाता है या मान लीजिए वो किसी जहरीली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आ जाता है या उसको बिजली का झटका लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो श्वसन रुक जाता है। और यदि उसका हृदय चालू है, हमें लग रहा है कि उसका हृदय धड़क रहा है, उसका हृदय चालू है, तो हम कृत्रिम श्वसन देके उस व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं, उसकी जान को बचा सकते हैं, उसको एक नया जीवन दे सकते हैं। तो इसमें होगा होगा क्या कि कृत्रिम श्वसन कब किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति है, किसी दुर्घटना में, हम कहेंगे कि किसी दुर्घटना, अब दुर्घटना जैसे हो सकता है पानी में डूबना, पानी में कोई डूब गया और हमने उसको निकाला, देख रहे हैं कि हृदय तो धड़क रहा है लेकिन उसकी सांस बंद हो गई है। या कई बार होता है सर्दियों में कुछ व्यक्ति होते हैं जो अंगीठी जलाकर कमरे के अंदर रखकर उसको सो जाते हैं और फिर वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। या कई बार होता है कि हम पेपर में पढ़ते हैं कि कुछ फैक्ट्री से जहरीली गैसें का रिसाव हो जाता है, अन्य विषाक्त गैस गैसीय किसी, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना जैसे पानी में डूबना या कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य विषाक्त गैसीय दुर्घटना या विद्युत आघात, बिजली का झटका लग जाए उसको, या अन्य कोई परिस्थिति में श्वसन रुक जाने पर, कई बार ये होता है कि कोई व्यक्ति या पानी में डूब जाता है, फिर उसको निकाला जाता है तो देखते हैं कि उसका हृदय तो धड़क रहा है लेकिन सांस बिल्कुल बंद है, तो उसको फटाफट कृत्रिम श्वसन देकर उसको बचा सकते हैं। या कोई जहरीली गैस जैसे मोनोऑक्साइड या अन्य कोई जहरीली गैस के रिसाव के संपर्क में आ गया और उनके श्वसन क्रिया बंद हो गई, तो हम उनको कृत्रिम श्वसन देकर बचा सकते हैं। या बिजली के झटके से सांस बंद हो गया या अन्य कोई परिस्थिति है उसके कारण से उनका श्वसन बंद हो गया, रुक जाने से रुक जाने पर तथा हृदय स्पंदन, मतलब हृदय की धड़कन जारी रहता है। अगर उसका हृदय धड़क रहा है, अगर हृदय भी पूरी तरीके से बंद हो रहा है और सांस बंद हो रही है, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका अपन को पता चले कि उसकी कुछ जो पल्स रेट है, हृदय की धड़कन है, वो चल रही है, तो फटाफट कृत्रिम श्वसन देकर उसका जीवन बचाया जा सकता है। तो ये बहुत बार देखने को मिलता है कि पानी में डूबे व्यक्ति को या किसी जहरीली गैस के संपर्क में आए व्यक्ति को विद्युत बिजली के कोई तगड़ा झटका लग जाता है या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब उसका सांस बंद हो जाता है और हृदय की धड़कन चालू रहती है, तो फटाफट उसको कृत्रिम श्वसन देकर हम उसकी जान को बचा सकते हैं। तो इन स्थितियों में होता क्या है कि जो श्वसन केंद्र होते हैं उनसे आवेग आना बंद हो जाते हैं या वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्राय कृत्रिम श्वसन देकर जो श्वसन केंद्र होते हैं, वो श्वसन केंद्र हमने पढ़ा था कि एक तो मेडुला में दो होते हैं, निःश्वसन और उश्वसन केंद्र, और एक हमारे पोन्स के अंदर न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है। उन श्वसन केंद्रों को सक्रिय करके पुनः श्वसन की प्रक्रिया को चालू करवाया जाता है। तो हम कृत्रिम श्वसन देंगे तो वो श्वसन केंद्र धीरे धीरे पुनः सक्रिय हो जाएंगे और श्वसन की क्रिया उसकी चालू हो जाएगी। अब इसके लिए हम देंगे कैसे, तो कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि है, हालांकि इसके कई उपकरण भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस स्थान पर कोई दुर्घटना हो और वहाँ पर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट या उपकरण हमारे पास हो,
तो इसकी सर्वश्रेष्ठ जो विधि होती है, सर्व सामान्य जो विधि है वो कौन सी है? तो कृत्रिम श्वसन हेतु बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जिसको में किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, कृत्रिम श्वसन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि, जिसको अपन कहते हैं सर्वाधिक सरल विधि, वो है मुख से मुख विधि। मुख से मुख विधि ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसको अपन कहते हैं माउथ टू माउथ मेथड, माउथ टू माउथ मेथड या मुख से मुख विधि। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसके अंदर मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि जैसे एक मरीज है, उस मरीज की, ठीक है, उसकी हालत को, ये इस तरह से कोई मरीज है, तो उसका हम देख रहे हैं कि उसकी धड़कन है वो चालू है, लेकिन उसका श्वसन है वो बंद हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से सीधा लेटा देंगे। पहले तो रोगी को सीधा लेटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक हाथ को तो उसकी जो गर्दन होती है उसके नीचे रखेंगे, इस तरह से उसकी गर्दन को अपन हाथ के ऊपर ले लेंगे। दूसरा हाथ है उसके सर पर रखेंगे, दूसरा हाथ उसके सर पर रख दिया। अब क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि उसकी गर्दन है वो सीधी खिंच जाती है और उसकी गर्दन पूरी सीधी हो जाती है। जैसे अगर उसकी जीभ है वो पीछे की तरफ पलट चुकी है, और तो वो जो जीभ होती है वो पलटकर सीधी हो जाती है, जिससे उसकी जो श्वास नली है वो खुल जाती है। कई बार ये होता है कि दुर्घटना होने पर जो जीभ है वो पलटकर पीछे की तरफ चली जाती है, जिससे जो पाइप है, हवा की जो पाइप है, विंड पाइप है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसकी एक हाथ इसकी गर्दन के नीचे लगाएंगे, दूसरा हाथ इसके सर पे रखेंगे, जिससे गर्दन है वो सीधी हो जाएगी, खिंच जाएगी, और इस व्यक्ति के जो जीभ है वो पलटकर इस तरह से हम रखेंगे कि वो जो जीभ है वो वापस सीधी हो जाए और उसका जो श्वसन मार्ग है वो खुल जाए। ऐसी स्थिति हम लाते हैं। दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, जो सिर पर रखा हुआ हाथ है, उस सिर पर रखे हुए हाथ से इस व्यक्ति का जो नाक है वो नाक बंद कर लेंगे, और नाक बंद करके फिर इस व्यक्ति के मुख पर मुख लगाते हैं, और उस मुख को इस प्रकार लगाते हैं कि इस व्यक्ति और जो सांस दे रहा है उस व्यक्ति के मुख इस तरह से उसका सेटल हो जाता है कि कोई वायु अवकाश शेष नहीं रहे। मतलब पूरी तरह से मुख के ऊपर मुख को फिट करके जोर से हवा उसके फेफड़ों में भरी जाती है, और ये लगभग हम 1 मिनट में कम से कम 12 बार करें, टीवी के बराबर 12 बार लगातार। फिर हमने जोर से हवा इसके फेफड़ों में भरी, फिर इस नाक को छोड़ देते हैं, तो हवा है वो फिर इसके फेफड़ों से बाहर आती है। फिर मुख लगाकर वापस हवा भरते हैं, फिर नाक को छोड़ देते हैं, फिर मुख लगाकर हवा को भरते हैं, फिर नाक को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से नाक को बंद करके हवा को भरा जाता है, फिर नाक को खुला छोड़ दिया, फिर नाक को बंद करके मुख लगाकर हवा को भरा जाता है, फिर नाक को खुला छोड़ दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे 1 मिनट में, अगर अब 1 मिनट में 12 लगभग 12 से भी अधिक बार करें, 10 12 15 बार अगर ये लगातार अपन देते जाएं, तो धीरे धीरे इस व्यक्ति के श्वसन के अंदर है वो सक्रिय हो जाते हैं, और इस व्यक्ति की श्वसन क्रिया पुनः चालू हो जाती है, और इसका जीवन बचाया जा सकता है। तो ये है हमारा कृत्रिम श्वसन। तो आपको ये पता चल गया कि विधि, सबसे इम्पोर्टेंट विधि कौन सी है, मुख से मुख विधि। इसमें जो मुख होता है उस मुख का सेटलमेंट इम्पोर्टेंट होता है, कि जो मुख लगाया जाता है वो इस तरह से लगाया जाता है कि बीच में कोई खाली जगह नहीं हो, ताकि हवा को पूरी तरह से प्रेशर के साथ इस व्यक्ति के फेफड़ों में भेजा जा सके। तो पहले इसमें प्रक्रिया क्या है कि एक हाथ को हम गर्दन के नीचे लगाएंगे, दूसरे हाथ को उसके सर के ऊपर लगाएंगे, जिससे गर्दन खिंच जाती है, और जो जीभ मान लीजिए पलटी हुई है, पीछे का भाग जो पलट गया है वो वापस सीधा हो जाता है, जिससे इस मरीज का श्वसन मार्ग वो खुल जाता है। अब क्या करेंगे, जो हाथ हमने इसके सिर के ऊपर रखा है उस हाथ से इसके नाक को बंद कर लेंगे, और फिर रोगी के मुख के ऊपर मुख लगाते हैं, और इस तरह से मुख लगाते हैं कि उसके मुख पर जो हमारा मुख है वो पूरी तरह से फिट हो जाता है, और फिर प्रेशर के साथ उसके फेफड़ों में दुगनी हवा हम भरते हैं। जैसे ये नॉर्मल लेता है उससे भी बहुत ज़्यादा हवा हम पूरे फेफड़ों को भरकर प्रेशर के साथ इसके फेफड़ों के अंदर हवा को भरते हैं।
मतलब हम जो टाइडल वॉल्यूम वो जो 500 ml होती है उससे लगभग दुगनी हवा हमें भरनी चाहिए, दुगनी हवा हम उसके फेफड़ों में भर देते हैं और फिर उसके नाक को छोड़ देते हैं, जिससे वो हवा वापस नाक के माध्यम से बाहर निकलेगी। फिर नाक को बंद करके फिर उसके फेफड़ों में दुगनी हवा को हम भरते हैं, फिर नाक को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से 10-12 बार अगर हम करेंगे, 10-12 बार इस तरह से करते रहेंगे तो उस व्यक्ति के श्वसन के अंदर धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं और उसी का निःश्वसन अवश्वसन फिर से चालू हो जाता है और उस व्यक्ति को पुनर्जीवन मिल जाता है, उसकी जान बच जाती है। तो ऐसे व्यक्ति की, दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की जब हम जान बचाते हैं तो जो वहाँ पर वातावरण बनता है या जो हमारी भावनाएं होती है तो वो एक देखने लायक होती है कि हमने किसी व्यक्ति की जान बचाती है। तो पूरे विश्व में हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो इन दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। कोई बच्चा या कई व्यक्ति है वो पानी में डूब जाते हैं या जहरीली गैस के संपर्क में जाते हैं या बिजली का झटका लग जाता है या किसी अन्य कोई विषम परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उनका सांस बंद हो जाता है। तब हम ये मुख से मुख विधि अपनाकर उनकी जान को हम बचा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कृत्रिम श्वसन, इसका हमें पता बिल्कुल रहना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को हमारी इस तरह से ज़रूरत पड़ी है तो हमें कृत्रिम श्वसन अपनाकर उसको कृत्रिम श्वसन देकर उसकी जान को बचाना चाहिए। चलिए आज इसी में इतना ही पढ़ते हैं और अगले टॉपिक में हमें इसी पाठ का अंतिम बिंदु श्वसन संबंधी रोगों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा जो ये श्वसन वाला पाठ है वो पूरा हो जाएगा।